हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आइए हम लोग बीटीसी के डेली एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोगों ने जब कल एनालिसिस किया था कोइन का, तो कोइन का प्राइस यहाँ पे था 38,500 के आसपास है था। और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 38,900 के आसपास। ठीक है, अब ये ऊपर कैसे हुआ है, उसको ऊपर आने से पहले देख लेते हैं क्या होगा, क्या हुआ है। जैसे ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वीकली जो सपोर्ट था, ठीक है, ये जो येलो वाला लाइन है जो वीकली सपोर्ट था, यहाँ पे आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है। यहाँ पे टेस्ट होने के बाद में देखो आप, ये जो है यहाँ से जो डाउन होके, यहाँ से जो डाउन होके फिर ये सपोर्ट पे, मेजर सपोर्ट जो था, इस मेजर सपोर्ट से फिर से उठा है। ठीक है, तो ये तो उठना ही था, ये तो पता ही था कि जब जब ये सपोर्ट पे आएगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट में क्या होता है कि जब जब कोइन उठता है तो ऊपर ही जाता है। अब यहाँ पे लेकिन एक सिचुएशन आप क्रिएट हो रहा है। आप देखो यहाँ जो मैंने बोला था ना, एक चांस है अभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे देखो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथे रेजिस्टेंस पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल जो है इसके ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग सोचे कि अरे ब्रेकआउट हो गया, लॉन्ग सेटअप ले लेते हैं, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अभी भी नहीं, मुझे लगता है ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी ये ऊपर है, अभी तो ये कैंडल क्लोज होने में इसको 2 घंटे 25 मिनट अभी भी बचे हैं। तो ये जब कैंडल क्लोज होगा, वो भी डिपेंड करता है कैसा क्लोज होगा, ऊपर क्लोज होगा, नीचे क्लोज होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फिर नीचे लास्ट के 1 घंटे में नीचे आ जाता है। तो ऊपर होगा, नीचे क्लोज होगा। अगर ऊपर होगा तो उसके बाद वाला कैंडल भी डिसाइड करेगा कि वो कैसा है, नीचे फोल्डिंग तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको जल्दीबाजी में बिल्कुल भी लॉन्ग सेटअप नहीं लेना है, या आपको ये नहीं एक्सपेक्ट कर लेना है कि नहीं अब तो मार्केट लॉन्ग होगा, मैं अल्ट कॉइन वगैरह में लॉन्ग सेटअप लेता हूँ। बिल्कुल ये नहीं एक्सपेक्ट करना है। ये कैंडल बनने के बाद में दूसरा कैंडल बनेगा, वो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद वाला कैंडल भी डिसाइड, अगर उसके बाद वो ऊपर निकल गया, मान लीजिए कि इसके बाद भी ये ऊपर निकल गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर आपको वेट करना है कि रीटेस्ट के लिए जब आए वीकली सपोर्ट में, फिर उसके बाद लॉन्ग लो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये लॉन्ग होगा। क्यों नहीं लगता है, मैं इसका भी बता दूं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहीं पे थोड़ा सा हो कि ये नीचे आएगा, यहाँ कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे। अगर लॉन्ग सेटअप होना भी होगा तो ये बाद में होगा, अभी इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये बायर एक्यूमुलेट हो पाएंगे, गिर जाएगा ये नीचे। क्योंकि अगर जब तक कोई खास वजह नहीं होता ना बीटीसी को उठने के लिए, तो वो उठता भी नहीं है। ये बस हाँ कि हाँ हुआ है कि हाँ उठ जाएगा उठ जाएगा। ये आपका चौथा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, चौथा रेजिस्टेंस पे ये आ गया। तो ठीक है कि चौथा रेजिस्टेंस पे आ गया, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है हम लोगों का कि ये यहाँ से थोड़ा अभी उठेगा। ये अभी यहाँ से इसको टाइम लगेगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी मार्केट शॉर्ट होगा। ये मुझे लगता है 930, ये तो ये कैंडल क्लोज होगा आपका 530 को, उसके बाद वाला क्लोज होगा 930 के क्लोज होने के बाद डिसाइड होगा कि क्या होगा मार्केट। और उसके बाद देखिएगा, मुझे गारंटी बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ही होगा, थोड़ा नीचे ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट को उठने में अभी भी पोटेंशियल है। ये कैंडल सॉलिड दिख रहा है वैसे, 4 आवर का लंबा विक गया हुआ है, अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है, लेकिन अभी भी मौका है कि ये नीचे जा सकता है। तो इसीलिए अभी लॉन्ग सेटअप ना ले तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी शॉर्ट सेटअप के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट सेटअप ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो आइए चल के देख लेते हैं कुछ न्यूज़ अगर जिसको डिस्कस करने लायक है। चलिए, तो पहला न्यूज़ जो है वो आपका शिबा इनू के लोगों के लिए, जिसके पास भी शिबा इनू है उसके लिए अच्छा न्यूज़ है। अगर वो कोई अमेरिका में रहते हैं तो NYC जो फिटनेस क्लब है वहाँ पे आप शिबा इनू का एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है शिबा इनू के लिए। दूसरा न्यूज़ अर्जेंटीना से है कि अर्जेंटीना के लार्ज जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें बिटकॉइन, ईथर और XRP क्या है ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि अब क्रिप्टो करेंसीज़ को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसीज़ को एक अच्छा लीड मिल रहा है कि हाँ आप यूज़ करिए, आगे जाइए। क्योंकि पता है, देखिए नया चीज़ें हैं, नया चीज़ों को जितना जल्दी गवर्नमेंट, प्राइवेट बैंक्स वगैरह एक्सेप्ट कर लेगा उतना बेटर है। वैसे तो प्राइवेट बैंक को तो हमेशा डिजिटल करेंसी से तो खतरा रहता ही है, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसको जितना जल्दी अडेप्ट कर ले, मुझे लगता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा बैंक्स के लिए। क्योंकि फ्यूचर्स ऑफ बैंक भी कुछ ब्राइट मुझे लग नहीं रहा है। तो तीसरा न्यूज़ आइए देख लेते हैं कि सोलानो के डेवलपर्स ने बोला है कि वो एक ह्यूज प्लान कर रहे हैं, मतलब कि नेटवर्क जो रेजिलियंस आ जाता है ना बार बार, ठीक है, उससे बचने के लिए। जैसे कि बहुत बार आउटरेज आ जाता है इस नेटवर्क में, अभी तक 7 बार या 9 बार आ चुका है। तो उससे बचने के लिए ये लोग अच्छा अभी इस बार अच्छा सिक्योरिटी डाल रहे हैं लगाने के लिए। बोलते हैं, पहले भी इन्होंने कहा था कि अभी हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन अभी तक सुधारा नहीं है। और अगर कोई न्यूज़ देख ले तो कोई खास न्यूज़ तो नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस कर सके, बाकी बस नॉर्मल न्यूज़ ही है। इथेरियम में ये 10,000 ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, इसकी वजह से उसको 4 बिलियन का नुकसान हो रहा है फीस में। तो ये है, और बाकी और कोई न्यूज़ नहीं है। तो ठीक है ट्रेडर्स, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं BTC में क्या प्राइस एक्शन में क्या। अभी ये रेजिस्टेंस 4 पे है, पहला ये रेजिस्टेंस 4 पे, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। इसका हमेशा ध्यान रखिए, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट देता है, अच्छा 39,000 तक चला गया, देखिए प्राइस और थोड़ा बढ़ गया है,
कोई बात नहीं, वो तब भी फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमेशा अभी ट्रेड मत लीजिए, अभी वेट करिए, कंफर्मेशन का वेट करिए, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब लीजिए। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट होगा मार्केट, अभी भी कोई ज़्यादा हैप्पीनेस मोड में नहीं है। आप ये देखो यहाँ पे भी अभी भी ये रेजिस्टेंस पे ही है, ठीक है। तो कल के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल भी मार्केट शॉर्ट होगा, लेकिन मार्केट शॉर्ट अभी नहीं होगा, अभी ये मान के चलो 9:30 के बाद मुझे लग रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से कोई दूसरे कल हम लोग जो BTC का दूसरा जो एनालिसिस होगा वो करेंगे, और अगर आपको कोई दूसरे कॉइन के बारे में डिस्कस करना है तो वो भी मुझे बता दीजिए।